ताबड़तोड़ प्रचार। उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत की है जनता के बीच। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो, और ये आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से अपार जन समर्थन आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी की। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। ये कानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इससे पहले आपने गुमटी की तस्वीर देखी, और फजलगंज तक ये रोड शो है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो आप देख पा रहे हैं। साथ में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। रोड शो में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर, एक झलक पा लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2014 से चलिए शुरू करते हैं। 2014 से जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से वो उनका क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा था। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी एक चेहरा बनकर सामने आए, और वो चेहरा, वैसे चेहरा तो वो पहले से थे, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे। फिर इसके बाद आरएसएस में भी एक मजबूत पकड़ थी। फिर इसके बाद जब ये कहा गया 2014 से पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसी समय एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आया, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से, जो पूरा नाम है मोदी का। तो इससे पहले जब 2014 में जब पीएम के नाम के प्रोजेक्ट किया, तो मोदी नाम का एक समर्थन, जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, और ये समर्थन धीरे धीरे 2014 आते आते 2014 के चुनाव में इतना प्रचंड क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर हो गया, इतना प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। ये मोदी ही एक चेहरा थे जिनके नाम पर लोगों ने विश्वास जताया और जिनसे लोग प्रभावित हुए। 2014 आपको याद होगा कि इसी तरीके से भव्य रोड शो होना शुरू हुआ, तो उस साल बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, फुल मैंडेट के साथ सरकार में आई। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल से लोग परेशान हो गए थे, तो मोदी को एक मौका दिया, और फिर वो 2014 के बाद वो कारवां चल पड़ा। आज 2024 का हम ये चुनाव प्रचार देख रहे हैं। 2024, 2014, 2019 और 2024, 10 साल का आपने कार्यकाल मोदी का देखा। तीसरी बार मोदी की लहर लोगों में बरकरार अभी भी है, और इस बार बीजेपी ने अपना नारा दिया है। वो नारा है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। खैर, इतिहास के पन्ने अगर आप 2019 की बात कर लें, 2019-14 में आपने देखा कि प्रचंड जीत जब बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सभी विपक्षी पार्टियों को चित करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर जब चुनाव लड़ा, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। फिर इसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता मोदी लहर बरकरार रही, और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, या यूं कह लें एनडीए गठबंधन ने बेहतरीन अपना प्रदर्शन करते हुए 2019 में अपनी सरकार बनाई। 10 साल के ये कार्यकाल हो गए। अब 2024 का सबको इंतजार था, लेकिन मोदी के मैजिक की बात किया जाए, 14 और 19 में कम नहीं हुई, और 24 में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कानपुर के गलियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन अपने नेता को देखने के लिए है, अपार जन समर्थन अब प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने के लिए है। अब कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को विकास पुरुष से जोड़कर देखते हैं। विकास पुरुष, ऐसी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है जो शायद मील का पत्थर साबित हो सकता है। जैसे अनुच्छेद 370 हटाना कश्मीर से, ये ध्येय था, और फिर इसके बाद राम मंदिर, 500 सालों का इंतजार, लंबा इंतजार रहा, और इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, और राम के नाम पे वोट तो मिल रहा है। अब क्या राम भी बेड़ा पार करेंगे? खैर, राम के नाम की जो माला है बीजेपी जपी रही है, और ये जो तस्वीर आप कानपुर की देख रहे हैं, अपार जन समर्थन की तस्वीर, आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए कितने लोग आतुर रहते हैं।
तो 14-19 की बात मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, कुछ हमारे न्यू वोटर्स इस बार जुड़ रहे हैं, यानी 10 साल में जिनकी उम्र जिनकी उम्र 8 साल रही होगी, 10 साल बाद वो 18 साल हो गए। 18 साल मतलब एलिजिबिलिटी उनकी बन गई, योग्यता, पात्र हो गए वोट के। तो वो दौर देखे होंगे। अब जब पात्रता मिल गई है तो अब समझ रहे होंगे अब क्या इस बार वोट जो है विकास के नाम पे पड़ेगा। बीजेपी का विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। क्या इस पर आपको वोट करना है? अब अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, विपक्ष तो अपने आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के अपने आरोप होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और 7 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगा मुक्त करने की बात कही गई, पूर्ववर्ती सरकारों पर भी आरोप लगे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में गुंडा माफियाओं को संरक्षण मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टाल ठोक के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म होगा। अब इसका जीता जागता एक प्रमाण आपने देखा इन्वेस्टर समिट में लगातार लोग आ रहे हैं, दूसरे पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने को आ रहे हैं। बीजेपी में इस समय 2 नाम सबसे ज्यादा चलता है और वो ये जो नाम सबसे ज्यादा जो चल रहा है, तस्वीर भी आप उन्हीं के अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोदी योगी की जोड़ी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की एक बार बहुत तारीफ भी की थी, याद होगा आपको। मोदी यूपी और प्लस मोदी योगी बराबर उपयोगी, आपको याद होगा, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी, यानी उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ कितने उपयोगी हैं उसकी ये तस्वीर देखिए। तस्वीर इसलिए कि ये जो बीजेपी के दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी की जो धुरी है इन्हीं 2 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो घूम रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप देखिए कि फायर ब्रांड नेता होने के साथ साथ हिंदुत्व का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है वो बहुत दृढ़ता के साथ पकड़े रहते हैं। वो किसी भी राज्य में जाते हैं, उनका जो अभी आपने देखा कि ओवैसी के गढ़ में भी गए, वहां पर योगी आदित्यनाथ दृढ़ता के साथ अपनी बात रखे, एक यानी जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि है वो अपना बरकरार रखते हैं, कहीं इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं कोई समझौता नहीं। अब राष्ट्रवादी नेता की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व नेता कहा जाता है और विश्व गुरु की बात इसलिए कि वसुधैव कुटुंबकम के परिपाटी पर चलने की बात सबसे पहले अभी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम को अपना एक परिपाटी बना लिया। इसी का नतीजा है G20 का सम्मेलन आपने देखा मोदी के कार्यकाल में हुआ, सफल रहा। भारत में किस तरीके से विकास की गंगा लगातार बह रही है। तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं मौजूदा तस्वीर कानपुर की है। कानपुर औद्योगिक नगरी है, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ यूपी का मतलब है कि विकास की गंगा यहां से बहती थी। अब चलिए मैं आपको अंग्रेजों के समय के थोड़ा सा इतिहास कानपुर के विषय में बताता हूं। दरअसल कानपुर की अगर बात किया जाए, मैनचेस्टर ऑफ यूपी इसलिए कहा जाता था, औद्योगिक नगरी, चमड़ा व्यापार कानपुर में सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद कई सारे लोको पायलट्स की व्यवस्थाएं, ट्रेन की देखा जाए, कानपुर सेंट्रल की अगर बात कर ले, कानपुर सेंट्रल से लगभग 200-250 ट्रेनें हर रोज होकर गुजरती है। कानपुर का व्यापार बहुत सुगम है, अच्छा है। राजधानी लखनऊ के बेहद ही करीब है, लगभग 150 किलोमीटर का अंतराल है और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से कानपुर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर आसपास है। यानी देश की राजधानी प्लस प्रदेश की राजधानी दोनों की बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ का हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग और टेम्पल के बारे में बात किया जाए तो जेके टेम्पल जो है कानपुर में बहुत प्रसिद्ध है। गुमटी नंबर 5 जहां से ये रोड शो अभी आप देख रहे हैं और जन समर्थन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। उत्साह इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं। विश्व नेता मतलब इन द सेंस कि आप ग्लोबली अगर आप देखें तो मोदी सरकार की एक और आपको याद होगा 2014 में
जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण में ही कई देशों के जनप्रतिनिधियों को, कई देशों के डेलीगेट्स से बुलाया गया शपथ ग्रहण में। उस समय भी लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। यानी कहीं ना कहीं मोदी ने उसी समय से संदेश ये दिया कि अपने पड़ोसी मुल्कों से अपना संबंध स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से अपना संबंध भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की कूटनीति रणनीति के तहत मजबूत किया गया। अब देखिए, आप कहते होंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आप सुनते होंगे, वो हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि कभी पहले योगी आदित्यनाथ की सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि पटाखा भी अगर फूट जाता है देश में तो पहले अपना पड़ोसी मुल्क जो है वो पाकिस्तान, वो पहले हाथ खड़ा कर देता है, सरेंडर कर देता है कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहरहाल चलिए, फिर इन तस्वीरों की आप बात कर लीजिए, अब करते हैं। फिर इसके बाद इतिहास के इन 10 साल के कार्यकाल को मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी करंट सिनेरियो को समझिए, करंट तस्वीर को देखिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, कानपुर की गजब का उत्साह, साथ में बीजेपी का झंडा, पोस्टर। अब ये देखिए, कमल का निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमल का निशान लिए हुए हैं और लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप, अभिनंदन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इन जन समर्थन को देखकर ही और लोगों के अंदर उत्साह को देखकर ही शायद बीजेपी ने ये नारा दिया था, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब वैसे खुद अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एनडीए का अगर 400 ले आती है और बीजेपी खुद अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर 370 सांसदों को जिताने का टारगेट रखी है, और एनडीए घटक दल की अगर बात करें तो 370 की अगर बात करें, 370 प्लस 30 यानी 400 कुछ और हो सकता है, जो एनडीए घटक दल के हैं लगभग उनके 30-35 का ये टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है कि अगर हमारे जो घटक दल के सहयोगी हैं, जो भी बीजेपी में शामिल हैं, अगर वो 30-35 लेकर आते हैं और साथ में 370 अगर बीजेपी लेके, ये गणित है इस, और ये गणित आगे पीछे हो सकता है, इसमें अप्स एंड डाउन कोई, क्योंकि चुनाव में कयासों पर ही बात की जाती है। इस पे ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हमने 100% किसी कोई सियोरिटी नहीं दे सकता है, और फिर भी लेकिन एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बीजेपी ने वही कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये समझते हैं, वो जानते हैं कि उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात और कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, और ये शायद एक लीडर की अच्छी पहचान, उत्साह होना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर अति उत्साह हो जाना, जिसे अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये ठीक नहीं है। अब इसलिए बीच बीच में बैलेंस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। ये देखिए, ऊपर से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार कर रहे हैं, कुछ लोग रोड के दोनों किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का दीदार कर रहे हैं। एक झलक पा लेने के लिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं कि हमारे कैमरे में कम से कम कैद हो जाए तो पास में दिखा सकेंगे अगल बगल वाले को, देखिए हमने मोदी जी को देखा था। ये अपना सेल्फी लेते हुए तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है सेल्फी वाला ट्रेंड, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उन्हीं ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं कुछ लोग अपना कैमरा झुकाए हुए हैं हाथ से, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो के मूवमेंट को कवर कर लेना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आप सीधे तौर पर कानपुर के गुमटी से आप देख रहे हैं। बेहद ही आप साथ में देखिए कि सुरक्षा, दो तस्वीरें देखिए, जब गुरुद्वारे में गए थे मत्था टेकने, वो तस्वीर एक तरफ आप देख सकते हैं, और फिर इसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो रोड शो की तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से हाथ में पोस्टर बैनर लेकर, ये एक विश्व नेता का एक पहचान यही होता है, जब जन समर्थन आपके साथ है, लोगों का जुड़ाव आपके साथ है, तभी ये वोट बैंक में तब्दील होता है। 2 चरणों का आपने मतदान देखा, और मतदान के बाद कुछ भी कोई कहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की तस्वीर, और 2 तस्वीर आप देखिए और समझिए। पीएम मोदी का भव्य रोड शो की तस्वीर, और ताबड़तोड़ रैली, ताबड़तोड़ जनसभाएं आप देख सकते हैं। बीजेपी के एक्टिवनेस देखिए कि किस तरीके से ताबड़तोड़
जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। 40 स्टार प्रचारकों में 2 स्टार प्रचारक जो पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, उनकी तस्वीर आप कानपुर से देख पा रहे हैं। वैसे तो स्टार प्रचारकों में 40 लोगों का नाम है, और लेकिन अभी जो मुख्य किरदार, मुख्य स्टार प्रचारक हैं, उनमें से एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी मुख्यमंत्री आज देखिए, योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के गुना में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की है, फिर इसके बाद वहां जन समर्थन किया, फिर इसके बाद कानपुर। तो किस तरीके से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, ये भी आप समझिए। और लोकतंत्र की सबसे खूबी ये है कि, और हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की बात किया जाए तो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट से आप चोट कीजिए, किसी भी पार्टी को आप वोट कर सकते हैं, चाहे बीजेपी को करिए, चाहे कांग्रेस को कीजिए, चाहे जिसको करिए। ये जनता का फ्रीडम है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन पार्टियां सभी अपने लिए अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वोट जरूर कास्ट करना है। और जो तीसरे चरण का मतदान, यानी 7 मई को ये मतदान होगा। तीसरे चरण में आप भी अपने घरों से निकलिएगा। इन नेताओं के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनकी मेहनत को देखिए और वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। और ये रोड शो अभिनंदन किया, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। ये तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना आज भी, अब देखिए 2014 में लहर, 2019 में सुनामी, अब ये कहावत है, शब्दावली है, जैसा कि प्रचलित है कि अब 2024 में क्या है आप अंदाजा लगाइए। यानी क्या अभी भी वो क्रेडिबिलिटी जो है, वो विश्वसनीयता है, वो रिलायबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी जो है वो कम नहीं हुई है। और ये इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी मैजिक जो थी, वो मोदी मैजिक अभी भी शायद बरकरार है। अब देखिए कुछ लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर दिखा रहे हैं कि नहीं हम हैं, और सीधे तौर पे कैमरा जब उन पे फोकस्ड होगा, क्योंकि अभी की वक्त की अगर बात करें तो 7:18 हो रहे हैं। 7:18 अंधेरा थोड़ा हो जाता है, तो मोबाइल की लाइट अगर आप चलाते हैं, फिर इसके बाद अच्छे तरीके से एक लाइट रिफ्लेक्शन होता है। अब ये देखिए, जैसे जैसे पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सड़क के दोनों किनारे खड़े हुए लोग अभिवादन के साथ साथ हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा आप देख पा रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडो को भी आप देख रहे हैं। और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है कि अब की बार 80 के 80 लोकसभा सीट को जीतना है। अब देखिए, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और महानगरों में से एक है। और कानपुर की अगर बात किया जाए, कानपुर के इतिहास भूगोल पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मैनचेस्टर ऑफ यूपी पहले इसको कहा जाता था। कई सारे बड़े औद्योगिक यहाँ के ब्रांड हैं, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आसपास की अगर बात करें तो काफ़ी जनघनत्व भी ठीक ठाक है। IIT भी है यहाँ पर। साथ में अगर बात किया जाए तो औद्योगिक के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और सीधे ये तस्वीर कानपुर की आप देख पा रहे हैं और अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यूपी में बीजेपी ने ये मिशन अगर बात किया जाए तो 400 पार में, लेकिन यूपी में अगर देखें, अभी आप सुनते होंगे उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को सुनते होंगे। अब की बार 80 की 80 सीट जीतेंगे। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते होंगे, 80 की 80 सीट जीतने की बात करें। यानी उत्तर प्रदेश की एक खास बात है, खास बात, ये बात किसी से छुपी नहीं है, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये कहा जाता है। यानी जिसने उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उत्तर प्रदेश में जिसकी अच्छी सीटें रहीं, तो अभी आप देख लीजिए तो 80 सीट तो केंद्र में है।
उत्तर प्रदेश में है। यानी अन्य राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 29 है, राजस्थान में बात किया जाए 25 है, फिर इसके बाद हरियाणा की अगर बात कर ले तो 10 हैं। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 29 हैं। तो अन्य राज्यों में कम ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है। इसीलिए कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया उसके लिए केंद्र का रास्ता खुल जाता है। तो बीजेपी ये बात को बहुत बखूबी जानती है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस से अगर बात किया जाए तो कांग्रेस जो विपक्षी हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी की जो करंट सिनेरियो की हम बात करें, बीजेपी की तस्वीर आप देखिए, समझिए। अब ये दो तस्वीर, पहले सर पर साफा बांधकर गुरुद्वारे में पहुंचे, देखिए, फिर इसके बाद वहाँ की तस्वीर, फिर इसके बाद एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य दिव्य जो है रोड शो आप देख पा रहे हैं, जन समर्थन आप देख पा रहे हैं, जनता जो है वो लगातार पीएम मोदी 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 के नारे लगा रही हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर कानपुर से देख पा रहे हैं। कानपुर की अगर बात किया जाए तो कानपुर में अपार जन समर्थन